एलआईसी के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता। एलआईसी का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं आज दोस्तों वो है एलआईसी का जीवन लाभ पॉलिसी। इसको हम समझेंगे कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और क्या आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा इनिशियल समझ लेते हैं कि प्लान कैसा है। एलआईसी जीवन लाभ जो है एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग है, यानी कि थोड़ी देर के लिए आपको पैसा देना होगा। नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड का मतलब दोस्तों मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। पार्टिसिपेटिंग मतलब कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में पार्ट लेगा। इंडिविजुअल लाइफ सेविंग प्लान है, इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और सेविंग फीचर भी मिलेंगे। तीन बेनिफिट जो इसमें मिलने जा रहे हैं आपको दोस्तों वो है डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट रहेगा कि कंपनी इस प्लान से जितना प्रॉफिट कमाएगी आपके साथ शेयर करेगी। डेथ बेनिफिट में दोस्तों तीन चीजें आपको मिलती हैं। सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो फिक्स होगा, सिंपल रिविजनरी बोनस आपको मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। इसी तरह बेनिफिट्स भी यही तीन आपको मिलेंगे, सम एश्योर्ड ऑन डेथ, सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। पार्टिसिपेशन और प्रॉफिट इसमें रहेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों कि मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड आपको 2 लाख रुपया लेना पड़ेगा। मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है जो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी दोस्तों, वो आपका अंडरराइटर पे डिपेंड करेगा। पॉलिसी और प्रीमियम टर्म दोस्तों तीन इसमें चूज की गई हैं। पहली आती है 16-10, यानी कि आपको इसमें 10 साल पैसा देना है और 16 साल ये पॉलिसी चलेगी। दूसरी आती है 21-15, यानी 15 साल आपने पैसा देना है, 21 साल पे इसकी मेच्योरिटी होगी। इसी तरह आपका 25-16 साल आप पैसा देंगे और 25 साल ये पॉलिसी चलेगी। मिनिमम एज देख लेते हैं कि 8 साल की इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज देख लेते हैं 59 ईयर्स चाहिए 16 साल की पॉलिसी के लिए, 54 एज चाहिए 21 साल की पॉलिसी के लिए और 50 साल चाहिए 25 साल की पॉलिसी के लिए। इन दोनों को आप जब सम करेंगे तो जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज आ रही है वो 75 साल ही आ रही है। तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होगी दोस्तों 75 साल। इस प्लान की दोस्तों मैं आपको इलस्ट्रेशन बताऊंगा, मगर उससे पहले हम इसके बोनस देख लेते हैं कि इस पे बोनस कितने डिक्लेयर हो रहे हैं। 1000 के सम एश्योर्ड के पीछे दोस्तों जो बोनस डिक्लेयर हो रहा है वो हो रहा है 43, 47 और 50, तीनों टर्म में हम देख रहे हैं। ये डेटा जो दोस्तों मैंने लिया है वो एलआईसी की वेबसाइट से ही लिया है। इसमें 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 का डेटा है। लगभग ये 43 से लेकर 50 के बीच में ही इनके जो बोनस रेट्स होते हैं ये वेरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। अब वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, जरूर अंत तक देखिएगा, यह आपको पूरा प्लान समझा देगा। एज जो हमने ली है 35 ईयर ली है। पॉलिसी टर्म हमने 25 साल, यानी प्लान पूरा 25 साल चलेगा। प्रीमियम कितनी देर देना है, 16 साल देना है। प्रीमियम मोड हमने ले लिया है 1 साल का। बेसिक सम एश्योर्ड लिया है 2 लाख रुपए का। तो जो प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, यानी टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है, वो 9290 बन गया। तो ये पूरा प्लान है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1, 5, 10, 15, 20, 25 साल पूरा प्लान चलेगा। पॉलिसी टर्म होगी 25 साल। प्रीमियम कितनी देर देना है दोस्तों, 16 साल। सम एश्योर्ड जो हमने लिया वो 2 लाख। अब हम 3 सिनेरियो पे बात करेंगे दोस्तों। 2 सिनेरियो हम लेंगे डेथ बेनिफिट पे, एक लेंगे मैच्योरिटी पे। मान लीजिए सीता पॉलिसी के तीसरे साल ही मर जाती है, वो बना हमारा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हम लेंगे कि सीता 15 साल पॉलिसी टर्म के बाद डेथ हो जाती है, यानी 15 उसने प्रीमियम दे दिए हैं, उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो क्या मिलेगा। और मैच्योरिटी, अगर सीता जिंदा रहती है एंड तक तो 25 साल पूरा जिंदा रहती है, तो अब उसका मैच्योरिटी का टाइम आया तो उसको क्या मिलेगा। पहला सिनेरियो दोस्तों ले लेते हैं कि सीता की डेथ होती है 2 पॉलिसी प्रीमियम देने के बाद। तो नॉमिनी को क्या मिलेगा दोस्तों, पहला सम एश्योर्ड मिलेगा, सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे प्रीमियम कितना पे किया। तो 3 सालों में उसने प्रीमियम पे किया 29,124 रुपए। सम एश्योर्ड मिलेगा सबसे पहले 2 लाख रुपए का। सिंपल रिविजनरी बोनस अगर हम मान के चले कि 40 ही डिक्लेयर हुए 1000 सम एश्योर्ड पे फॉर 3 ईयर्स, तो वो बना 40 × 200 × 3, तो 24,000 रुपया। इसकी कैलकुलेशन दोस्तों आप समझ लीजिए कि 2 लाख रुपए। अब हमारा सम एश्योर्ड कितना था, 2 लाख। तो अगर 1000 के पीछे 40 रुपए मिल रहे हैं तो 2 लाख के पीछे कितना मिलेगा, 40 × 200 कर लिया हमने, तो 24,000। फाइनल एडिशनल बोनस दोस्तों इतनी जल्दी नहीं मिलता है, तो वो 0 हो गया। तो टोटल बेनिफिट सम एश्योर्ड मिला 2 लाख रुपए का, सिंपल रिविजनरी बोनस मिला 24,000 प्लस 0 फाइनल एडिशनल बोनस। तो नॉमिनी को जो मिलेगा वो 2,24,000 रुपया। दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं दोस्तों। तीनों चीजें सेम है, सम एश्योर्ड मिलेगा, सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। यहाँ पे डेथ हो रही है 15 साल के बाद। तो प्रीमियम दोस्तों कितना पे कर दिया इन्होंने, 1,45,620 रुपए। सम एश्योर्ड वही 2 लाख है। सिंपल रिविजनरी बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं, ₹40 ही मान के जा रहे हैं फॉर 15 ईयर्स। तो 40 × 200 × 15, तो कितना बना, 1,20,000 रुपया। फाइनल एडिशनल बोनस देखते हैं दोस्तों, वो होता है, हम मान के चल रहे हैं कि 20 रुपये ही मिल रहा है पर 1,000 सम एश्योर्ड। तो 20 × 200 4,000 रुपया। तो बेनिफिट देख लेते हैं दोस्तों कि अगर सीता की डेथ होती है 15 साल के बाद तो सम एश्योर्ड मिला
2 लाख रुपए का प्लस 1,20,000 रुपया सिंपल रिविजनरी बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस 4,000 रुपया, तो टोटल जो बेनिफिट हो गया वो 3,24,000 रुपया। अब देखते हैं कि सीता पूरा 25 साल जिंदा रहती है तो उसको क्या मिलेगा। उसको मिलेगा दोस्तों सम एश्योर्ड, सिंपल रिविजनरी बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस, सेम की सेम चीज मिलेगी तीनों। ठीक है, 2 लाख रुपया उसका सम एश्योर्ड मिल गया। अब बोनस इसमें भी 40 ही मान रहे हैं हम, तो 40 इंटू 200 इंटू 25 2 लाख रुपया, और फाइनल एडिशनल बोनस वही आ गया 4,000। तो टोटल बेनिफिट जो मिलेगा इसमें 2 लाख प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस भी 2 लाख, फाइनल एडिशनल बोनस 4,000, तो नॉमिनी फाइनल अमाउंट जो मिल रहा है वो 4,04,000 रुपए का दोस्तों मिल रहा है। तो पहले सिनेरियो में दोस्तों हमने देखा प्रीमियम पे हुआ जब सीता ने 3 साल ही पॉलिसी दी थी तो 29,124, तो नॉमिनी को अमाउंट मिला 2,24,000 रुपए का। जब सीता मर गई 15 साल के बाद तो उससे प्रीमियम पे किया हुआ था 1,45,000, जो अमाउंट मिला वो 3,24,000। अब सीता ने सर्वाइव किया पूरा तो उसको जो मेचोरिटी अमाउंट मिला वो मिला 4,04,000 रुपया। तो राइडर भी इसमें लगा सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर लगा सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है। एक्सीडेंटली अगर डेथ हो जाती है तो आपको एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा दिया जाएगा। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी इसमें लग सकता है, सेम ही चीज़ होती है। न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी लगा सकते हैं। प्रीमियम वेवर राइडर की अगर इनकेस डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जो आगे के प्रीमियम है वो वेव कर दिया जाए और पॉलिसी चलती है। ग्रेस पीरियड की दोस्तों बात करें तो 30 दिन का पीरियड आपको मिल जाएगा प्रीमियम पे करने के लिए। 15 दिन का मिलेगा अगर इनकेस मंथली मोड है। फ्री लुक पीरियड क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं आती है तो ये पॉलिसी आप फ्री लुक करा सकते हैं विद इन 15 डेज ऑफ द प्लान। अगर लोन लेना चाहते हैं तो 3 प्रीमियम आपने पे जरूर करने हैं। सरेंडर की बात करें तो सरेंडर के लिए भी आपको 3 प्रीमियम पे करने हैं ताकि आपकी जीएसवी जनरेट हो जाए। सरेंडर आप कभी भी कर सकते हैं आफ्टर पेइंग 3 ईयर्स ऑफ प्रीमियम। अगर आपका सरेंडर और बोनस से लेके दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप बेझिझक मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक एलआईसी का जीवन लाभ। ये प्लान आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।